आप हिंद मजदूर किसान पंचायत का आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इस पे आप क्या कहेंगे किसानों के लिए और मजदूरों के लिए? देखिए, हम हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करके और माइकल फर्नांडिस साहब और मंगली साहब मिलकर करके महामंत्री जो हैं वो हमको बनाए हैं। और ऐसे भी हम किसान के लिए और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब लड़ाई में हमको भी बल मिलेगा ताकि हमारा एक संस्था से जो राम मनोहर लोहिया जी का बनाया हुआ है उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी संस्थापक थे। आज उस संस्था से हम विधिवत जुड़ गए हैं और किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा। एक बृहद पैमाने में एनटीपीसी जो प्रबंधन के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को बाहर कर दिया, उसके खिलाफ आपका लड़ाई मजबूत तरीके से लड़ी जा रही है। क्या इस संगठन के माध्यम से और क्या मजबूती मिली? देखिए, ये एक संस्था है और राम मनोहर लोहिया जी का बनाया हुआ संस्था है, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का बनाया हुआ संस्था है। और उस संस्था से हम इसलिए जुड़े हैं ताकि कोई भी मजदूर का हक और अधिकार को कोई हनन नहीं कर सके, कोई छीने नहीं। इसलिए अभी जब हम कुछ नहीं भी थे, किसी संस्था से नहीं भी जुड़े हुए थे, तो भी हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब लड़ाई लड़ने में हमको भी एक बल मिलेगा, चूँकि रजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हैं जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिल पा रहा है कि जो आपके शुभचिंतक मजदूर हों या जो भी कर्मी थे, उनके विशेष रूप में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे देखिए, जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आज जैसे 150-200 आदमी को वर्कर को निकाल दिया था, आज सबों को अब उसमें से 30 आदमी बचा हुआ है 150 में से। बाकी सभी को पास मिला है और सभी लोग काम पर जा रहे हैं। लेकिन जो दलाल किस्म के है और जो रंगदारी वसूलना चाहता है, वो पास भी दिया है, कुछ वर्कर को अंदर में काम नहीं दे रहा है, लेकिन उसको भी लिख करके हम एनटीपीसी को दे चुके हैं और वहाँ वो पंचिंग कर रहा है। हमारा पेमेंट बनेगा पंचिंग से, वो काम पर लगाए या नहीं लगाए उसको पेमेंट करना होगा, तो उसको भी मिलेगा। और बाकी जो 28 आध वर्कर जो बच गया है, जिसमें ITI का सर्टिफिकेट सत्यापन करने के लिए ठेकेदार द्वारा लिख करके लेटर दिया गया था कि यह सभी फर्जी सर्टिफिकेट है, लेकिन UPL कंपनी के द्वारा जो संस्था से ITI करके पास कर करके आए थे, उन सभी जगह जांच कराया गया, सबों का सत्य पाया गया है, जो कि उनको जांच के पहले हटाना नहीं चाहिए। जब जांच रिपोर्ट आ जाए और दोषी पाया जाएगा तब हटाया जाएगा। लेकिन वो चिट्ठी दे करके ही 2-2.5 महीना से उन 10 वर्कर को बैठाए हुए हैं कि इसका जांच हो रहा है। जांच हो करके 1 महीना हो गया आया हुआ। 1 महीना में अभी तक UPL कंपनी और NTPC उसको पास तक अभी नहीं दिलवाया है। लेकिन अभी बीच में हम डेरा डालो का घेराव किए थे UPL कंपनी को, उसका RM लिख करके दिया है कि हम सभी को पास 1 सप्ताह के अंदर देंगे, जिसमें कि अभी 5 दिन हो चुका है। कुछ लोग को मिला है, लेकिन ITI वाला को एक भी वर्कर को नहीं मिला है। तो इसके लिए हम परसों फिर हम जाएंगे उनके पास और जा कर करके उनसे पूछेंगे कि कितना को पास दिए, कितना को नहीं दिए। और ख़ास कर के इस संस्था से जुड़ने का एक ही मकसद है
कि कोई भी यहाँ के भू विस्थापित को और इस एरिया के आदमी को काम से वंचित नहीं कर सके। जो काम कर रहा था वह करते रहेगा। उसके अलावे जो ठेकेदार का आदमी का ज़रूरत ज़्यादा है वो कहीं से ला के दे हमको, उसमें भी उसको भू विस्थापित एरिया से ही लेकर करके देना होगा। यहाँ का जमीन गया, यहाँ का थी गया, सारे लोग को सुविधा मिल सके।